Illusion in chromatography column. Illusion, it is a process in which solutes are washed through a stationary phase by the movement of a mobile phase. Illusion एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सॉल्यूट्स वॉश्ड होता है स्टेशनरी फेज से मोबाइल फेज के मूवमेंट की वजह से। सो मोबाइल फेज जब स्टेशनरी फेज के थ्रू मूव होता है तो ये सॉल्यूट जो स्टेशनरी फेज से गुजरता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूजन्स। एलुएट द मोबाइल फेज दैट एक्सिट द कॉलम इज टर्म द एलुएट। एलुएट क्या होता है? जो मोबाइल फेज से थ्रू कॉलम से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं एलुएट। एलुएंट क्या होता है? इट इज़ अ सॉल्वेंट यूज्ड to carry the component of a mixture through a stationary phase। तो एलुएंट जिसमें सॉल्वेंट जो है वो मिक्सचर में कंपोनेंट है उसको कैरी करता है और उसको स्टेशनरी फेज के और चला जाता है। ठीक है, अब ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डायग्राम से आपको पता चलेगा कि कॉलम इल्यूजन क्रोमेटोग्राफी में इल्यूजन कैसे होता है, मतलब कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कंपोनेंट जो है वो कैसे सेपरेट होता है। तो हम देख सकते हैं कि ए और बी ये दो कंपोनेंट है मिक्सचर का। एज ए सैम्पल इसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम जब डालेंगे तो वो टाइमिंग जो रहेगा स्टार्टिंग का टाइम वो रहेगा T0, क्योंकि यहाँ पे हम मिक्सचर जो है कंपोनेंट को उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। फिर T1 टाइमिंग में कुछ टाइम के बाद ए और बी कंपोनेंट जो है सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम देख सकते हैं ए जो है बी से बहुत आगे है। इसका मतलब ये है कि ए का बहुत चांसेस है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी से जल्दी बाहर निकलेगा, और ये भी हो सकता है कि ए का स्पीड ज़्यादा है और रेट ज़्यादा है, क्योंकि ए जो है वो ज़्यादा पोलर है और जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का जो स्टेशनरी फेस है वो नॉन पोलर है। तो ए जो है ज़्यादा एफिनिटी नहीं होगा या ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा स्टेशनरी फेस से, या ज़्यादा बॉन्ड कुछ फॉर्म नहीं कर रहा होगा, इसीलिए ए जो है सबसे पहले बाहर निकलेगा T1 में। कुछ टाइम के बाद T2 में ए और बी ये दोनों के बीच में गैप फॉर्म हो जाएगा, दोनों भी सेपरेट हो जाएगा। तो ए और बी के बीच में गैप्स फॉर्म हो रहा है, तो मतलब ये सेपरेट हो रहा है। तो कौन से टाइमिंग में ए जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी से बाहर निकलेगा वो है T3। तो T3 में ये इस T3 टाइमिंग में ए जो है सक्सेसफुली कॉलम क्रोमेटोग्राफी से बाहर निकलेगा और अच्छे से वो बी से सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि ए का स्पीड ज़्यादा, ए का रेट ज़्यादा, ए का इल्यूजन ज़्यादा है और ए जो है खुद पोलर है, तो इसीलिए वो उसका स्टेशनरी फेस से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है। तो ए कंपोनेंट जो जल्दी बाहर निकलेगा T3 टाइमिंग में, और फिर बी कंपोनेंट कब निकलेगा बाहर? T4 टाइमिंग में। T4 टाइमिंग में बी कंपोनेंट भी बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से कॉलम क्रोमेटोग्राफी का इल्यूजन्स होता है। अभी हमने जो डायग्राम दिया है एज पर उस डायग्राम के हिसाब से अब क्रोमेटोग्राम फॉर्म होगा। अब ये जो क्रोमेटोग्राम जो है जो हम ग्राफ देख रहे हैं किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है? डिटेक्टर की वजह से, जो उस कॉलम क्रोमेटोग्राफी में अटैच किया था। तो ये जो डिटेक्टर जो है वो इस तरीके से ग्राफ निकालता है। तो अलग अलग टाइप के ग्राफ्स रहते हैं, वो हम आगे जानेंगे। तो यहाँ पे इस ग्राफ में y एक्सिस कॉन्सेंट्रेशन है, x एक्सिस डिस्टेंस माइग्रेटेड है। तो T1 टाइमिंग में हमने देखा था ए और बी जो है वो कंपोनेंट सेपरेट हो गया था, लेकिन तो भी वो एक दूसरे से अटैच था।
इसलिए ए और बी जो पीक है वो अभी भी अलग नहीं है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फिर कुछ टाइम के बाद T2 में क्या हुआ था, ए और बी ये दोनों बैंड के बीच में एक गैप फॉर्म हुआ था। इससे हमें पता चला कि ए जो है वो सेपरेट हो रहा है बी से, तो T2 टाइमिंग में ए जो है बी से सेपरेट हो जाएगा। सो ये जो ग्राफ जो है ये बताता है concentration profile of solute band A and B at two different timing in their migration down the column in figure A. The time T1 and T2 are indicated in figure A. तो हमने जो डायग्राम देखा था कॉलम क्रोमेटोग्राफी का इल्यूशन, उसके हिसाब से ये T1 और T2 का ग्राफ दिखा रहा है, मतलब अलग अलग टाइमिंग में ए और बी के बीच में कितने गैप्स थे वो बता रहा है। अभी नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है क्रोमेटोग्राम। तो ये क्रोमेटोग्राम ये ग्राफ है जहाँ पे वाई एक्सिस में डिटेक्टर सिग्नल है, मतलब बताता है कि कितना कंपोनेंट में कंसंट्रेशन था, और एक्स एक्सिस में ये टाइमिंग के बारे में बताता है, मतलब ये टाइमिंग क्या बताता है कि कौन से टाइमिंग में कंपोनेंट जो है वो सेपरेट होता है, कौन से टाइमिंग में कंपोनेंट जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी से बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि T3 टाइमिंग में जो कंपोनेंट ए जो है वो सक्सेसफुली कॉलम क्रोमेटोग्राफी से बाहर निकला था। तो T3 टाइमिंग में ए कंपोनेंट का पीक दिख रहा है, और ये बता भी रहा है कि ए कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था कंपेयर टू बी से। और बी का पीक जो है कब फॉर्म हुआ, T4 टाइमिंग में, मतलब बी जो कंपोनेंट जो है वो बाद में बाहर आया कॉलम क्रोमेटोग्राफी से कि उसका इल्यूजन स्पीड कम है कंपेयर टू ए से, और उसका अमाउंट भी कम है कंपेयर टू ए से, तो वो सबसे लेट बाहर निकला और उसका अमाउंट भी कम था। फिर यहाँ पे ये क्रोमेटोग्राम में एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में डिटेक्टर सिग्नल है। तो हमको पता है कि T3 टाइमिंग में ए कंपोनेंट सक्सेसफुली बाहर निकल गया था कॉलम क्रोमेटोग्राफी से। तो यहाँ पे दिखा रहे इस ग्राफ में कि T3 में ए कंपोनेंट कॉलम क्रोमेटोग्राफी से बाहर निकल गया। फिर बहुत ही बी कंपोनेंट जो है वो बाद में एकदम लेट बाहर निकला कॉलम क्रोमेटोग्राफी से, क्योंकि उसका स्पीड और रेट और इल्यूजन टाइमिंग कम है इसीलिए। सो क्रोमेटोग्राम जो है इससे पता चलता है कि हमारा कंपोनेंट जो है कौन से टाइमिंग में कॉलम क्रोमेटोग्राफी से बाहर निकला, और उसका इल्यूजन स्पीड भी हम जान पाते हैं। सो द डिटेक्टर सिग्नल एट द वेरियस स्टेज ऑफ illusions in figure A it is chromatogram। तो क्रोमेटोग्राम क्या होता है ये हम बाद में जानेंगे।